हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मकान। आज का हमारा टॉपिक है कि आज के इस मॉडर्न या आधुनिक समय में छारसूत चिकित्सा की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है या क्या रेलिवेंस है। दोस्तों, जब आज के इस मॉडर्न या हाई एंड टेक्नोलॉजी के समय में जब हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जब हमारे पास मॉडर्न सर्जरी की इतनी डेवलप ब्रांच है, फिर हम छारसूत चिकित्सा का विकल्प क्यों चुने। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पाइलोनेफ्राइटिस साइनस, जिसको हम लोग कमर का फोड़ा भी कहते हैं, इसके लिए छारसूत चिकित्सा जो होती है बहुत ही सरल और आसान विकल्प उपलब्ध कराती है, क्योंकि इसमें ये डे केयर का प्रोसेस है। इसमें जो रोगी होता है वो इलाज लेके अगले दिन से ही अपने सारे दैनिक कार्यों को कर सकता है और अपना ऑफिस जॉब कर सकता है, सिटिंग कर सकता है, गाड़ी चला सकता है, बाइकिंग कर सकता है, अपनी जो भी और जिन चीजों को करना चाहता है वो कर सकता है। और इसके साथ हम लोग अपने पेशेंट को और ये भी कहते हैं कि आप 3 से 4 किलोमीटर का वॉक भी करें। दोस्तों, जब किसी सर्जरी के बाद हम इतनी तेजी से सुधार अपने अंदर पाते हैं और हम अपने सारे नॉर्मल रूटीन वर्क को करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही सहज और बहुत ही सरल तरीका है। और कुछ चीजें और होती हैं छारसूत्र में, जैसे इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि मेडिकल साइंस जो होती है वो 100% सफलता या गारंटी की पद से बहुत ही बाहर है, लेकिन जो हम लोग डाटाबेस वर्क देखते हैं, जो एक तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं, एक रिलेटिव स्टडीज होती हैं, जो हमारे जो आयुर्वेद के यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो परफॉर्म की जाती हैं, जो आयुर्वेद के डिपार्टमेंट है, छारसूत के डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो एक रिलेटिव स्टडी होती है, जैसे NIH जयपुर जो कि राजस्थान में है, गुजरात की यूनिवर्सिटी जामनगर बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो आयुर्वेद संकाय है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट है, इसमें छारसूत में बहुत ही काम हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे विशेष रूप से BHU के देखें तो उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं, ऐसे हाई एनल फिस्टुला होते हैं, ग्रेड 4 या ग्रेड 3 या ग्रेड 5 के लगभग फिस्टुला जो होते हैं, उसके लिए उन्होंने एक इफ्टेक टेक्निक को डेवलप किया है। छारसूत्र को बहुत ही मॉडिफाई किया है, अपडेट किया है। इफ्टेक का मतलब होता है इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुला स्टैक विद एप्लीकेशन ऑफ छारसूत्र। इफ्टेक को BHU ने बहुत ही अच्छे से डेवलप किया है। आज के समय में बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है इफ्टेक। ऐसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जिनमें फीकल इनकॉन्टिनेंस या स्ट्रक्चर बन जाना मल द्वार में, एनल स्टेनोसिस होना बहुत ही कॉमन होता है, वहां पर भी छारसूत्र जब हम लोग इफ्टेक टेक्निक के थ्रू करते हैं तो हमें इस तरह के कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में बहुत ही सफलता मिलती है और इसकी सफलता दर बहुत ही ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर हम लोग देखें कि महर्षि सुश्रुत, जिनको हम लोग फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जो सुश्रुत संहिता की रचना की, उसमें जो चिकित्सा अध्याय 17 है, उसमें श्लोक 30, 31, 32 में उन्होंने छारसूत्र को निर्देशित किया है। ऐसे नाड़ी व्रण में या भगंदर में या फिस्टुलाज में और अर्श में और कुछ अर्बुद में भी उन्होंने इसकी को निर्देशित किया है। ऐसे अर्बुद जो हमारी त्वचा की सरफेस पे होते हैं, जिसमें छारसूत्र का लाइगेशन किया जा सकता है। दोस्तों, तो इस तरह से छारसूत्र काफी अपडेट किया गया है, काफी इसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट भी किए गए हैं। पुराने समय में जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू, चूंकि आयुर्वेद हमेशा आगे बढ़ता है, तो जो अच्छे गुरु थे उन्होंने हमेशा अच्छे शिष्यों का चयन किया। तो इस तरह अच्छे गुरुओं ने एक अच्छे ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया, उनके शिष्यों ने भी उसमें अपडेट और मॉडिफिकेशन करके हमेशा उस चीज को समाज में आगे की तरफ बढ़ाया, अपने शिष्यों को दिया। और आज जब हम लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे हैं, यहाँ पर भी काफी रिसर्च वर्क हो रहा है, काफी नए एडवांसमेंट हो रहे हैं, नए लेटेस्ट चीजों को उसमें जोड़ा जा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो छारसूत्र है हमारे, अगर हम लोग पुराने समय में देखें तब भी छारसूत्र को बनाने की विधियां या उसको यूज करने की विधियां में एक एक चीज का वर्णन किया गया था, एक एक चीज को वर्णित किया गया था कि किस तरह से उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, किस तरह से बनाया जाए। आज के समय में जब अगर हम लोग छारसूत्र को बनाने की तरफ देखते हैं तो उसके एक एक पैरामीटर को सही से डिफाइन किया गया है, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि छारसूत्र किस धागे से बनाना चाहिए। क्योंकि छारसूत्र एक कपास सूत्र से बनता है या कॉटन थ्रेड से बनता है, उसमें भी हम लोग बार्बर लाइनन थ्रेड जो होता है 20 या 30 उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये लगभग 5 किलोग्राम के आसपास के वेट को उठाने में सक्षम होते हैं। ऐसे ही इसकी पे जो दवाओं की कोटिंग की जाती है, स्नोही है, अपामार्ग है और हरिद्रा,
स्नोही की 11 कोटिंग करते हैं, अपामार की 7 कोटिंग करते हैं और हरिद्रा की 3 कोटिंग करके हम लोग 21 कोटिंग का छाछूत बनाते हैं। या कई बार हम लोग जो रोग होती है उसकी सीवियरिटी को देखते हुए हम लोग या उसमें अगर हम लोग रोगों की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ हम लोग कुछ कम कोटिंग का छाछूत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो छाछूत है इसको बहुत ही अपडेट किया गया है और जो इसका इस्तेमाल करने के लिए इसको जो निर्देशित किया गया है, ये इंडिकेट किया गया है, उसको भी बहुत ही स्टैंडर्डाइज किया गया है और आज के समय के हिसाब से मॉडर्नाइज भी किया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि छाछूत पुरानी टेक्निक है, ये आज के समय में बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन है जो हम लोग अपने क्लिनिक में यूज कर रहे हैं या जो हम लोग के कॉलेजेस में यूज हो रही है या जो आयुर्वेद की यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जो यूज हो रही है। उन्हीं पैरामीटर, उन्हीं गाइडलाइन, उन्हीं स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग भी फॉलो करते हैं और सबसे अच्छे ज्ञान को छाछूत चिकित्सा के रूप में आज हम लोग जन सेवा में अब समर्पित करते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कि जो छाछूत की चिकित्सा है ये सिर्फ अपने ही देश में, अपने भारत देश में ही उपलब्ध है। बाहर के देशों में ये उपलब्ध नहीं है। हमारे पास कुछ लोग बाहर के भी पेशेंट आते हैं या हम लोग पास कुछ कॉल्स भी आती हैं, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि हम उनके पास छाछूत जैसी चिकित्सा नहीं है, जहाँ पे इस तरह के कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास का भी बहुत ही आसानी से इलाज होता है। ग्रेड 4 के जो हेमराइड होते हैं, जिनका प्रोलैप्स होता है बाहर, जिसकी वजह से हम लोग को इचिंग लगती है, डिस्कम्फर्ट लगता है या बार बार ब्लीडिंग होती है, बैठने में बहुत असहज लगते हैं, उसको हम लोग छाछूत लाइगेशन से मात्र 7 से 10 दिन में बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। ऐसे क्रॉनिक फिशर जो बहुत ही क्रॉनिक हो गए हैं, सेंटिनल टैग बहुत इन्फ्लेम्ड हो गया है या बहुत ही इन्फेक्शन के साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको भी हम लोग छाछूत द्वारा लगभग 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक करने की स्थिति में होते हैं। ऐसे पाइलोनेफ्राइटिस साइनस जिसमें बहुत ही बार बार रिकरेंस होता है, कई बार लोग अपने सर्जरी करा चुके होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे पाइलोनेफ्राइटिस साइनस को हम लोग छाछूत के माध्यम से बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से ठीक कर लेते हैं और हमारे साथ जो भी रोगी जुड़ते हैं वो अपने सारे दैनिक कार्यों को करते रहते हैं, अपने पारिवारिक कार्यों को करते रहते हैं और अपने जो भी रूटीन वर्क है, अपने ऑफिस वर्क है, उनको भी साथ साथ में करते रहते हैं। तो इससे उनका मनोबल भी बहुत बढ़ा रहता है। अगर किसी को गुदामाग से संबंधित बीमारी है या रोग है तो उसकी पीड़ा वो खुद ही समझ सकता है। उसका जो शुरुआत सुबह से ही उसके जो समय की शुरुआत है उसकी तकलीफ के साथ होती है और वो किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो रोग होता है वो सिर्फ तन में ही नहीं होता है, हमारे मन में भी आता है, जिससे हमारा मनोबल कमजोर होता है। जबकि छाछूत चिकित्सा के माध्यम से हम अपना सारा काम करते हुए अपने मनोबल को बढ़ाए रखते हैं और चिकित्सा की अवधि भले थोड़ी सी ज़्यादा हो लेकिन वो हमें उतना परेशान नहीं करती है, क्योंकि हम अपनी कंफर्ट जोन के काफ़ी अंदर होते हैं। तो आयुर्वेद में जो छाछूत चिकित्सा है ये हमारे लिए, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और ऐसे रोगियों के लिए जिनको गुदामाग संबंधी तकलीफ है, पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है या पाइलोनेफ्राइटिस साइनस जिसको हम लोग कमर के फोड़े के नाम से भी जानते हैं, इन बीमारियों, इन रोगों में छाछूत चिकित्सा बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावी, बहुत ही सरल इलाज हमको आज प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारे देश और हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और ऐसे रोगों के लिए एक वरदान भी है।